हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल में। दोस्तों, मैं हूँ प्रिया और यहाँ पे हम बात करने वाले हैं यूपी पीसीएस के रिगार्डिंग। फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा कि यूपी पीसीएस का जो परीक्षा है वो कल 14 को संपन्न कराया गया और इसी में जो परीक्षा का लेवल है वो कैसा था और प्रश्नों का जो प्रवृत्ति थी वो कैसी थी, ठीक है, कैसे प्रश्न पूछे गए, किस सेक्टर से प्रश्न ज़्यादा पूछे गए, इन सारी चीज़ों पे यहाँ पे हम बात करने वाले हैं। तो फ्रेंड्स, वीडियो को पूरा लास्ट तक देखिएगा। तो चलिए यहाँ पे हम वीडियो को शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, पीसीएस की जो प्री परीक्षा थी, भूगोल पर्यावरण के प्रश्न सफलता की कुंजी, ठीक है, यानी कि कहने का मतलब है भूगोल और जो पर्यावरण थे, इन दोनों सेक्टर से जो प्रश्न पूछे गए वो काफ़ी ठीक थे, जिसके चलते यहाँ पे बताया जा रहा है कि सफलता की कुंजी बने। उसके बाद में चलिए हम यहाँ पे देख लेते हैं। दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा कट गया है साइड से। उत्तर प्रदेश की जो सबसे प्रतिष्ठित भर्ती है सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा पीसीएस 2023 की प्रारंभिक परीक्षा रविवार को 2 पालियों में संपन्न कराएगी। जैसा कि मैंने भी बताया, उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने प्रदेश के 51 ज़िलों में, ठीक है, टोटल 51 ज़िलों में 1241 केंद्र बनाए थे, ठीक है। पीसीएस के 173 पदों के लिए पंजीकृत कराया गया था। 5,65,659 अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था, जिसमें से फ्रेंड्स यहाँ पे 60.37% परीक्षा में शामिल हुए थे अभ्यर्थी। यहाँ पे कुछ संख्या आगे और दी हुई है बट कट गया हुआ है फ्रेंड्स, तो आगे देखते हैं। इसमें सुबह बात करें तो 9:30 से लेकर 11:30 बजे की पहली पाली में सामान्य अध्ययन का पेपर कराया गया, जिसमें 150 प्रश्न से थे। सर्वाधिक प्रश्नों की यदि बात कर लेते हैं तो 40 प्रश्न सबसे ज़्यादा थे भूगोल के। उसके बाद में पर्यावरण पारिस्थितिकी से पूछे गए थे काफ़ी ज़्यादा प्रश्न। साफ है कि जिसने अच्छे से मतलब तैयारी की होगी उसके लिए बहुत मुख्य परीक्षा की राह आसान होगी, यानी कि उसके लिए जो पेपर था वो आसान होगा और वो क्वालिफाइड कर सकता है। इतिहास विषय के विशेषज्ञ शांतनु राज्य के अनुसार इतिहास और भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन से 27 टोटल प्रश्न पूछे गए थे, ठीक है। करंट अफेयर से टोटल 24 प्रश्न, राज व्यवस्था से 23, अर्थशास्त्र से 16 और साइंस से 13 टोटल प्रश्न पूछे गए थे। यूपी स्पेशल यूपी स्पेशल से सिर्फ 4 प्रश्न आए थे फ्रेंड्स, जबकि सरकारी जो योजनाएं हैं इनसे जुड़े 3 प्रश्न ही पूछे गए थे, ठीक है। तो इतिहास के प्रश्नों के साथ साथ अन्य विषयों के जो प्रश्न हैं उसके भी सामान्य थे। जिन अभ्यर्थियों के पास बेसिक जानकारी थी और धैर्य के साथ प्रश्नों को हल करने का प्रयास किए होंगे उन्हें अवश्य ही सफलता मिलेगी। कहने का मतलब जो पेपर जो था वो बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। अगर जिसने थोड़ी बहुत मेहनत की होगी, पढ़ाई की होगी फ्रेंड्स, उसका निकलने का यहाँ पे पूरा चांसेस बना हुआ है। आप लोगों ने कितने प्रश्न अटेम्प्ट किए और कौन से प्रश्न आपके लिए आसान थे, इन सारी चीज़ों पे जो भी चीज़ें थी इन पर कमेंट करके आप बताएं कि आपने कितने टोटल प्रश्न अटेम्प्ट किए थे, ठीक है। तो सुबह 9:30 से लेकर 11:30 की जो पहली पाली थी उसमें सामान्य अध्ययन और 2:30 बजे से लेकर 4:30 तक दूसरी पाली में सीसेट परीक्षा थी। लोक सेवा आयोग से रविवार को पीसीएस प्रारंभिक परीक्षा देकर निकले प्रतियोगी छात्र, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ठीक है फ्रेंड्स। इसी तरह यहाँ पे कौशाम्बी में सबसे अधिक 72% ने दी थी परीक्षा। 51 जिलों में आयोजित पीसीएस 2022 की प्रारंभिक परीक्षा में 60.37% अभ्यर्थी शामिल हुए थे। कौशाम्बी में पंजीकृत 2,636 अभ्यर्थियों में से 1,906 यानी 72.31% शामिल हुए, जो सबसे अधिक थे। बांदा में 5,521 में और 3,901 से 70.66% जोड़ा। गोंडा में बात करें अगर तो 8,399 में 5,916 अभ्यर्थी शामिल हुए, जिसमें 70.44%
अभ्यर्थी शामिल हुए थे। जबकि सुल्तानपुर में यदि बात करते हैं तो 9074 से लेकर में से 6369 अभ्यर्थी शामिल हुए थे, यानी टोटल 70.19% छात्र शामिल हुए थे। वही अभ्यर्थी उपस्थित हुए थे प्रयागराज में। बात कर लेते हैं तो यहाँ पे 34,464 में टोटल 23,516 यानी कि 68% लगभग अभ्यर्थी शामिल हुए थे परीक्षा में। ठीक है, तो इस प्रकार से परीक्षा का अगर आप लोग लेवल देख रहे होंगे तो समझ पा रहे होंगे कि यदि अगर किसी बच्चे ने लगभग कुछ भी पढ़ाई की होगी, यदि उसने अगर पूरे दिन में अपने आप को सिर्फ 5 घंटे भी दिया होगा तो उसका जो पेपर है वो निकलने से कोई रोक नहीं सकता उसको। ठीक है, तो कहने का मतलब है जो सब्जेक्ट ज़्यादा पूछा जा रहा है यहाँ पे, जैसा कि आपको पता हो गया होगा कि भूगोल यानी ज्योग्राफी से क्वेश्चन काफ़ी ज़्यादा सही पूछे जा रहे थे। इन्वायरमेंट से फ्रेंड्स, इन्वायरमेंट से जो क्वेश्चन का लेवल था वो पूछा जा रहा है सही से। और यहीं पे अगर हम बात कर लेते हैं तो करंट अफेयर्स हो गया, ठीक है, करंट अफेयर्स हो गया, पॉलिटी हो गई, ठीक है, इकोनॉमी हो गई, और ये सारे सेक्टर प्लस यूपी स्पेशल, जैसे आप देख सकते हैं सिर्फ 4 प्रश्न पूछा गया है यूपी से। और उसके बाद में और भी जो चीज़ें हैं, जैसा कि यहाँ पे मैंने बताया सरकारी योजना से 3 प्रश्न पूछे गए थे, तो स्कीम्स वगैरह से 3 क्वेश्चन। और इस तरह से क्वेश्चन का लेवल जो देखा जा रहा है तो कहने का मतलब है कि पेपर जो था वो काफ़ी ज़्यादा टफ नहीं था, ठीक था, यदि पढ़ने वाले बच्चों के लिए परफेक्ट एग्ज़ाम था। ठीक है, तो सीसेट में यदि बात कर लेते हैं तो हिंदी के 25, अंग्रेजी के 15 प्रश्न थे। हिंदी में टोटल 25 प्रश्न आए हुए थे फ्रेंड्स, और 15 प्रश्न अंग्रेजी के थे। दूसरी पाली में सीसेट के पेपर में सामान्य हिंदी के 25 व अंग्रेजी के 15 प्रश्न पूछे गए थे, जबकि गणित व रीजनिंग के 50 प्रश्न थे। ठीक है फ्रेंड्स, गणित और रीजनिंग मिलाकर टोटल 50 प्रश्न थे। और अभ्यर्थियों की माने तो इस बार जो सीसेट का पेपर आसान रहा, मतलब लास्ट टाइम की अपेक्षा जो इस बार का सीसेट था वो आसान रहा, क्योंकि लास्ट का जो पेपर था फ्रेंड्स जीएस में लोग पास हो रहे थे बच्चे, पर जो सीसेट था फ्रेंड्स, सीसेट में बच्चे जो है वो फेल हो रहे थे। ठीक है, तो यदि इस बार देखा जाए तो कहना है कि छात्रों का कि जो सीसेट का प्रश्न पत्र था वो थोड़ा आसान होता दिख रहा था, आसान दिख रहा था उन्हें। जिस प्रकार रीजनिंग और मैथ्स के 50 प्रश्न यहाँ पे दे रखे हैं, हिंदी और जो आपका अंग्रेजी है इसमें टोटल यदि बात करें तो 40 प्रश्न यहाँ पे भी बन रहे हैं। ठीक है, तो इस प्रकार अभ्यर्थियों की माने इस बार सीसेट पेपर आसान रहा। आयुषी पांडे के अनुसार भूगोल व इतिहास आदि के प्रश्न संतुलित थे, और आधुनिक इतिहास से कुछ ज़्यादा ही प्रश्न सवाल थे, यानी कि मॉडर्न हिस्ट्री जो थी फ्रेंड्स, मॉडर्न हिस्ट्री उससे लगभग ठीक ठाक प्रश्न बने थे। ठीक है, यानी कि हिस्ट्री का जो सेक्टर था उसमें मॉडर्न हिस्ट्री से काफ़ी ज़्यादा प्रश्न देखने को मिले। जो तनुज कुमार हैं इन्होंने बताया कि राज व्यवस्था, इतिहास व भूगोल से अच्छे प्रश्न पूछे गए थे। श्याम सिंह यादव जी ने बताया कि माने तो राज व्यवस्था के प्रश्न अच्छे थे, जबकि अर्थव्यवस्था के जो प्रश्न थे अर्थशास्त्र के जो प्रश्न थे थोड़ा कठिन रहे। अनुज यादव ने बताया कि पैटर्न में कोई बदलाव नहीं था, वह सामान्य अध्ययन के प्रश्न औसत थे, यानी कि इस पैटर्न में कोई बदलाव देखने को ऑलरेडी नहीं मिलेगा फ्रेंड्स, क्योंकि पीटी परीक्षा में कोई पैटर्न बदलाव हुआ ही नहीं था, मेंस में हुआ था। तो फ्रेंड्स ये चीज़ें थी, और पेपर का जो चीज़ें यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि प्रश्नों का जो पूछने का तरीका था बहुत ज़्यादा टफ नहीं था। तो यहाँ कहने का मतलब है कि पेपर लगभग ठीक ठाक ही रहा, और पीसीएस जो यूपी पीसीएस आयोग है उसने काफ़ी अच्छे ढंग से, शांतिपूर्ण ढंग से, पारदर्शी तरीके से परीक्षा को संपन्न कराया। बहुत ही अच्छा काम था। ठीक है फ्रेंड्स, इसी के साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। और हाँ, पेपर को लेकर आएंगे, उसको डिस्कशन करेंगे कि प्रश्नों का लेवल कैसा था, तो उसके साथ मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ। चैनल पे यदि नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, जय हिंद, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।